Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, so that is making words. Making यहाँ पे जैसे अब कोई वर्ड है और स्टार्टिंग में ही अगर आईएनजी ऐड हो गया है उसमें और उसके बाद आप देख रहे हो कि इज एम आर नहीं यूज़ हुआ है तो वो रहा रही का सेंस नहीं देता। ठीक है, मेकिंग वर्ड्स यानी शब्द बनाना। Making a completely new word by joining names of two objects is a great skill. Making a completely new word. Okay, so making a new यानी बनाना, एक completely यानी पूरा या पूर्ण, न्यू यानी नया या नए शब्द, बाय द्वारा, ज्वाइनिंग नेम्स वापस से वही देखो, तो नेम्स ज्वाइनिंग आईएनजी आया तो ज्वाइनिंग यानी जोड़ के, नामों को, ऑफ यानी का, टू यानी दो, ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों। यानी मेकिंग अ कंप्लीटली न्यू वर्ड बाय जॉइनिंग नेम्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज यानी है, अ यानी एक, ग्रेट यानी बहुत अच्छा, महान यानी कि ग्रेट स्किल यानी महान कौशल, बहुत अच्छा, ग्रेट यानी सबसे अच्छा, बहुत अच्छा, महान लिख देती हूँ मैं। महान हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कोई राजा था तो हम बोल सकते हैं जैसे भी कोई बहुत महान राजा था, सो ही वॉज अ ग्रेट किंग। ओके, वह बहुत महान था, इंसान के लिए हम महान बोलते हैं, लेकिन एक स्किल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा, है ना। मैंने महान लिख दिया है, इसका मतलब बहुत अच्छा भी लिख देती हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छी या अच्छा। स्किल यानी कौशल, यानी हमारे अंदर जो गुण है, स्किल। So, making a completely new word by joining names of two objects is a great skill. तो दो शब्दों को जॉइन करके, यानी क्या बोला गया है, दो चीज़ों के नामों को जॉइन करके एक कंप्लीटली, एक पूर्ण रूप से एक न्यू वर्ड बनाना एक महान कौशल है, एक ग्रेट स्किल है। इंग्लिश में बोलिए कि टू ऑब्जेक्ट को जॉइन करके, टू ऑब्जेक्ट के नामों को जॉइन करके कंप्लीटली एक न्यू वर्ड बनाना एक ग्रेट स्किल है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, मैंने कई सारे क्या, मैंने सारे ही इंग्लिश वर्ड्स को मैंने कैसे हिंदी में बोल दिया, थोड़े थोड़े हिंदी के वर्ड यूज़ करके। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, और मैंने हर एक वर्ड के तो मीनिंग लिखे ही हैं। सो मेकिंग अ कम्प्लीटली न्यू वर्ड, तो पूर्ण रूप से एक न्यू वर्ड को बनाना बाय जॉइनिंग नेम्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स के नामों को जोड़ के और कम्प्लीटली न्यू वर्ड बनाना एक ग्रेट स्किल है, महान स्किल है, महान कौशल है, अच्छा कौशल है। इट टेस्ट, इट यानी यह, टेस्ट यानी परीक्षा लेता है या टेस्ट करता है, और इंक्रीजेज यानी बढ़ाता है, आर यानी हमारे नॉलेज को यानी ज्ञान को। सो इट टेस्ट एंड इंक्रीजेज आर नॉलेज, यह हमारे नॉलेज को का टेस्ट लेता है यानी परीक्षा भी लेता है, और इंक्रीज भी करता है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज भी करता है। अब जैसे गोल्ड स्मिथ यहाँ पे दिया हुआ है, गोल्ड प्लस स्मिथ, ठीक है, तो इसको मिला के क्या बना दिया, इसको मिला के बना दिया सुनार, यानी गोल्ड स्मिथ, ये पूरा एक में आ जाएगा। अब जैसे ये देखिए आप, क्या ये सन है, ठीक है, सन प्लस फ्लावर मिलके क्या हो गए, सनफ्लावर। एक नया वर्ड क्या बन गया, सन यानी सूरज, फूल यानी एक फूल है, फ्लावर यानी, और इन दोनों को मिला के सनफ्लावर नाम दे दिया, वो होता है सूरजमुखी। आपको पता होगा इसके बारे में, इसका नाम क्यों सनफ्लावर है, क्योंकि ये सन के साथ में, सन जैसे से जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी डायरेक्शन में ये सनफ्लावर घूमता है। ये सनफ्लावर नहीं है, उसने ये बताया कि एक फूल, एक फ्लावर, सन और फ्लावर, इन दोनों का, फ्लावर का मतलब तो फूल होता है, तो सन यानी सूरज होता है,
तो इंग्लिश में सनफ्लावर दोनों को मिला के एक न्यू वर्ड बनाया सनफ्लावर, जो सूरजमुखी होता है कुछ इस तरीके के, आपने देखा होगा पीले कलर का होता है, ठीक है। अब ये है हनी, लास्ट वीडियो भी इसी तरीके का था। और ये क्या है, बी, ठीक है। बी यानी होता है जो मधुमक्खी होती है। तो हनी बी, इन दोनों को मिला के क्या बन गया है, हनी बी, सॉरी हनी बी, ये हो जाता है मधुमक्खी, ठीक है। एक और होता है ऐसे, वो होता है हनी कॉम, ये होता है मधु का छत्ता, मधु का जो लगाते हैं ना बड़ा सा, जिसमें वो लोग देते हैं अपने अंडे वंडे, जिसमें वो निकलता है हनी, जिससे वो बनता है, वो उसको बोलते हैं हनी कॉम। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेन यानी बारिश, तो रेन यानी बारिश, ये है कोट, दोनों को मिला के क्या हो गया, रेन कोट, जो ठंडी में पहनते हैं, ठीक है। रेन कोट वो ठंडी, सॉरी ठंडी में बोल रही हूँ, बारिश में ही पहनते हैं ना, रेन में, तभी तो उसका नाम है रेन कोट, यानी कैसा कोट, रेन कोट, बारिश वाला कोट। अभी ये क्या है, फुट, चित्र से हमें देख के पता चल रहा है ना, बच्चों को हम इसे चित्रों के द्वारा इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि उनको हिंदी में बताने की ज़रूरत ना पड़े और इंग्लिश में ही सीखते जाएँ सारी चीज़ें, उनको हिंदी में पढ़, इसीलिए तो बच्चों, जो बच्चे मतलब जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती है, यही होता है कि उनको ये चित्र दिखा के हम इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो वो इन चीज़ों को हिंदी में जानते ही नहीं क्या बोलते हैं नॉर्मली। फुटबॉल, फुटबॉल को हमने एक वर्ड बना दिया, फुटबॉल, फुट यानी पैर, दिख रहा है ना, बॉल भी दिख रहा है, हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या, आंसर इज़ नो। अब ये डोर है, डोर यानी दरवाज़ा, दिख रहा है दरवाज़ा। ये है बेल, दोनों को मिला के क्या बन गया, डोर बेल। डोर बेल क्या होता है, जिसके बजाने पे, जैसे हम टिंग टोंग बजाते हैं तो कोई घर से दरवाज़ा खोलता है घर में से, उसको बोलते हैं डोर बेल, होता है दरवाज़ा। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टार, स्टार है, स्टार फिश, स्टार फिश, ये है स्टार और ये फिश। तो स्टार फिश एक होती है, एक प्रजाति है स्टार फिश की, स्टार फिश होती है, ये एक मछली होती है जो ऐसे शेप में होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है, वो होता है। डोरबेल यानी वो डोरबेल, जिसको हम डोरबेल ही बोलते हैं, फुटबॉल को फुटबॉल ही बोलते हैं, रेनकोट को रेनकोट ही बोलते हैं, हनी बीन मधुमक्खी, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, स्टार फिश एक फिश है। द वर्ड ऐप कैन बी रीअरेंज्ड एज पी टू गिव द नेम ऑफ अ वेजिटेबल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो वर्ड ऐप है, एप, एप यानी होता है लंगूर, लंगूर, कैन बी हो सकता है, हो सकता है, रीअरेंज, रीअरेंज यानी से अरेंज कर सकते हैं, इधर उधर घुमाना, अरेंज करना यानी क्रम में लाना, यानी क्रम में कर सकते हैं, अगर रीअरेंज करें, वापस से रीअरेंज करें, क्रम में करना। एज, पी यानी पी पहले, ई फिर ए, तो ये क्या हो जाता है, पी यानी मटर। टू गिव देता है, द नेम नाम, ऑफ यानी का, अ वेजिटेबल एक सब्जी का, तो वो क्या देता है, एक सब्जी का नाम देता है। अगर एप को हम रीअरेंज करें, रीअरेंज करके उसका क्या बन जाएगा, पी, पी यानी मटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। LOW इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ नाइट बर्ड, तो ये क्या होगा, आउल, रीअरेंज किया ना हमने, OWL, इज यानी है, ऑल्सो यानी भी, नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, और नाइट बर्ड रात का पक्षी, रात का पक्षी, कौन है रात का पक्षी, सबको पता है, आउल, तो इसको हमने रीअरेंज किया, OWL, लो अरेंज में है, अगर रीअरेंज करें, ओ पहले फिर W फिर L, रीअरेंज मतलब वापस से क्रम में करना। सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। और देखिए हम यहाँ से मतलब कि बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को किस तरीके से इंग्लिश सिखाते हैं, इसी तरीके से एकदम बहुत ही अच्छे मज़े तरीके से उनको सिखाते हैं, ताकि उनको एकदम से ये सारी चीज़ें उनको कभी भूले ही नहीं वो, ऐसे ताकि वो बोर भी ना हो और सीखते भी जाएँ। तो इस तरीके से आप भी सीख सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। इस तरह से आप भी सीखिए, और कोई भी डाउट रहे कमेंट्स में पूछिए। चलो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, दूसरा मिलेगा आपको इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। सो पहले बेसिक वाले सारे वीडियोस देखिए, देखिए कितने इजी सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैं प्रोनाउंस करती हूँ, वैसे ही आपको भी बोलना है, और इसी तरीके से याद कीजिए, ठीक है। और जो जो इस तरीके से मैं वर्ड दे रही हूँ, इसे आप लर्न कर लीजिए और उसे इंग्लिश में ही बोलिए, और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही प्रैक्टिस करनी है।
ओके, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो जो सो जस्ट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, चाहे वो इंटरव्यू का हो, डेमो का है, आप कमेंट में बताइए, वो मिल जाएगा आपको। ओके।